नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर रिपीट नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है और अपनी बुक के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढना है। आसानी से मिल जाएगा, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2। तो देखो A और B कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, विथ कैपिटल्स 50,000 और 30,000, और दोनों की कैपिटल है 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6%। इन्होंने फैसला करा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया करेंगे, 6%। कितना परसेंट दिया करेंगे, 6%। और बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 2500। भाई बी को सैलरी मिलेगी, काम करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, तुम्हारी तरह थोड़ी ना कुछ नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट। अंडरलाइन करो वर्ड प्रायर पे। प्रायर का मतलब होता है बिफोर। मैंने तुम लोगों को बताया था बिफोर के केस में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें किस चीज में टेंशन लेनी है, आफ्टर में। बिफोर में कुछ नहीं करना, बिफोर में तो जैसा है वैसा ही लेंगे। प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, बिफोर है, कोई दिक्कत नहीं, प्रायर में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, लेकिन किस चीज में आफ्टर आ गया, सैलरी में, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने तुम्हें बताया था बिफोर को देखो और भूल जाओ, कुछ नहीं करना, लेकिन आफ्टर में, आफ्टर में तुम्हें थोड़े बहुत चेंजेस करने, और क्या चेंजेस करने होते हैं अभी बता दूंगा। हालांकि तुम्हें मालूम है आफ्टर में क्या करना होता है। आफ्टर में हमें उसी चीज को क्या करना होता है, ऐड। आफ्टर में मान लो आफ्टर सैलरी है तो हमें सैलरी क्या करनी पड़ेगी, ऐड। समझ रहे हो ना, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर चार्जिंग दी सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। मुझे बताओ ये जो 12,500 रुपए का प्रॉफिट है, ये सैलरी के आफ्टर है ना, आफ्टर सैलरी, सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट है ना 12,500। तो तुम्हें आफ्टर तो चाहिए नहीं होता, मतलब तुम्हें सैलरीज में लाकर क्या करनी पड़ेगी, ऐड। वो तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तब कर लेंगे, अभी टेंशन मत लो उसकी, तब की तभी कर लेंगे। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager commission। ये सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखना। ये जो मैं तुम्हें अकाउंट बनवाता हूं ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनवाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट किसके लिए होता है, पार्टनर्स के लिए, मैनेजर के लिए नहीं। अगर तुम मैनेजर को कमीशन देना चाहते हो, या मैनेजर को सैलरी देना चाहते हो, या मैनेजर को कुछ भी देना चाहते हो, या मैनेजर से कुछ लेना चाहते हो, वो सारी बातें तुम्हारी इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ किसके लिए होता है, पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स मतलब घर के मेंबर के लिए, मैनेजर घर का मेंबर नहीं होता है। तो मैनेजर के लिए एक नया अकाउंट खुलता है, छोटा सा अकाउंट होता है, और वो अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने तुम्हें ये बातें शायद पहले भी बताई होंगी कि मैनेजर का जब भी कोई कमीशन होगा तो उसके लिए तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलना, उसके लिए सिर्फ कौन सा अकाउंट खोलना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब जाके हम मैनेजर को कमीशन देंगे। अब देखो कितना परसेंट देना है मैनेजर को कमीशन, 5%। तो देखो पहले एक काम करते हैं, मैनेजर का कमीशन दे देते हैं, मैनेजर का कमीशन दे देते हैं, और कमीशन कितना है, 5% ऑफ द प्रॉफिट, ये है ना, 5% ऑफ द प्रॉफिट, 5% का हमें मैनेजर का कमीशन बनाना है। तो एक छोटा सा अकाउंट खोलो, ज्यादा बड़ा खोलने की जरूरत नहीं है ये वाला अकाउंट, क्योंकि एक ही चीज के लिए खोल रहा हूं बस मैं ये अकाउंट। किस चीज के लिए, मैनेजर के कमीशन के लिए। तो ध्यान से खोलो भाई, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान से देखो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम काम करेंगे
मैनेजर के लिए सिर्फ, और मैनेजर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पर डाल देना पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ प्रॉफिट कितना था, मुझे बताओ। 12,500 का प्रॉफिट था, ये आफ्टर वाला था या बिफोर वाला था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये आफ्टर वाला था, आफ्टर सैलरी लिखा हुआ है ना, आफ्टर को गौर करो, बिफोर की कोई टेंशन नहीं है। देखो बिफोर भी लिखा हुआ है, लेकिन बिफोर की कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन किस चीज की लेनी है? आफ्टर की। और टेंशन भी क्या लेनी, उस चीज को बस ऐड कर देना। देखते हैं सैलरी कितनी थी भाई। देखो बी की सैलरी थी कितनी, एनुअल सैलरी थी 2,500। मुझे बताओ 2,500 इसमें मैं क्या करूंगा, बताओ। आफ्टर में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? आफ्टर में प्लस करते हैं, मतलब कि इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा? 15,000। तुमने कितने रुपए छापे इस बार? 15,000। भाई सही छाप ली, मुझे भी दे देना थोड़े। ठीक है, लिखो बाय नेट प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट में एनपी लिखा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना कभी तुम भी एनपी लिख दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है? बाय नेट प्रॉफिट। और कितना? 12,500 नहीं, फिर ये काहे के लिए निकाला है? 15,000। कभी भी आफ्टर वाला नहीं लिखते हैं, हमेशा कौन सा वाला लिखते हैं? बिल्कुल सही, बिफोर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। मैनेजर का कमीशन देना था 5%, और किस चीज का? प्रॉफिट का 5%। मुझे बताओ प्रॉफिट ये है ना, मैनेजर का कमीशन भी इसी में से दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी भी इसी में से दी जाएगी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में से दिया जाएगा। आफ्टर वाले में से नहीं, बिफोर वाले में से। हाँ कमीशन के लिए इधर लिखो, लिखो टू एमसी। एमसी मैंने लिख दिया शॉर्ट में, तुम्हें एमसी नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है टू मैनेजर कमीशन। लिख लो फटाफट से। मैं बोर्ड पर शॉर्ट में इसलिए लिखता हूं ताकि कम से कम स्पेस में मैं बड़ा से बड़ा लिख सकूं, क्योंकि अकाउंट में दिक्कत होती है बोर्ड पर पढ़ाने में, क्योंकि बात बात पर क्या खोलना पड़ता है? अकाउंट, और वीडियो में अच्छा सा दिखाने के लिए बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ठीक है, तो समझ जाया करो, जब मैं रिपीट करता हूं तभी सुन लिया करो। एमसी का मतलब यहां पर क्या है? मैनेजर कमीशन। हाथों हाथ लिख लिया करो साथ में, मैनेजर कमीशन। हाँ कितना परसेंट था? 5%। बताओ 15,000 का 5%, 15,000 का 5% मुझे बताओ 750 बनेगा ना? 15,000 का 5% बन गया 750। कर दो बस, इसी चीज के लिए खोला था ये अकाउंट, और कुछ भी नहीं था इसका काम। लिखो 15,000 हाई है टोटल इधर से, 15,000 इधर से, और लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा लिखना भाई, मैंने तो 3 लाइनों में लिखा है, तुम लोग छोटा छोटा लिख सकते हो। मैं अगर छोटा छोटा लिखता तो दिखता नहीं, लेकिन अब तुम्हें दिखाई देगा। मैंने क्या लिखा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बताओ 15,000 में से 750 चले गए, कितने का बैलेंस बच गया? जल्दी से 14,250 का बचा ना भाई, 14,250। अब मुझे सोच समझकर बताना, पार्टनर्स के पास एक मैनेजर था और उस मैनेजर को कितना कमीशन दिया? 750 रुपए का। पार्टनर ने क्या रख रखा था? एक मैनेजर रख रखा था, और उस मैनेजर ने क्या मांगा? कमीशन मांगा। भाई हर कोई दलाली मांगता है, उसने भी मांगी अपनी दलाली। उस मैनेजर को जब 750 रुपए मिले, किस में से मिले? प्रॉफिट में से मिले ना। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 14,250। बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कौन खाएंगे मिलकर? पार्टनर्स खाएंगे। क्या पार्टनर को इतना मिलेगा या इतना मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा इतना। क्यों? क्योंकि भाई बचा ही यही है। क्या वो बचा है अब?
अब वो नहीं बचा, उसमें से कितने रुपए खा गए तुम, मैनेजर को कितने दे दिए, 750 दे दिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे, 14,250। अब पार्टनर्स के लिए नेट प्रॉफिट है कितना, अब पार्टनर्स के लिए नेट प्रॉफिट है 14,250 रुपए। समझ में आई बात, 14,250 रुपए तुम्हें मैनेजर को देने के बाद बचे हैं, है ना। अब खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट से बढ़िया सा स्केल से एक अकाउंट खोलो जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। मैं हर एक चीज शॉर्ट में लिख देता हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऊपर लिखना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मुझे बताओ, मैं इधर हमेशा क्या डालता हूं, बाय नेट प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। कितना डालूं, 15,000? नहीं, 15,000 में से 750 तो तुमने पहले मैनेजर को दे दिए, तुम्हारे पास कितने बचे हुए हैं अकाउंट में, देखो अब ये भी बनाकर आए हम, अभी अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाकर आए ना, देखो वहां से कितना आया था, 14,250। ये है तुम्हारे पास, 15,000 भूल जाओ, 14,250 है बस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बांटना था। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%। बनाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट चेक किया जाता है। अगर वर्किंग नोट बच्चे की आंसर शीट में या टेस्ट में नहीं मिलता है तो इसके मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए करना जरूरी है। अगर कभी कभी कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे 2% निकालना हो, 5% निकालना हो किसी एक आध बंदे का, तो तुम रफ में कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि प्रॉपर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाओ। टीचर का कुछ नहीं पता, टीचर को इतना सा भी मौका मत दो मार्क्स काटने का, देखो इतना सा दिख रहा है, इतना सा भी मौका मत दो। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट में मैं किस चीज की कैलकुलेशन करने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैं निकालूंगा ए के लिए, बताओ ए की कैपिटल कितनी है, ए ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 50,000। तो देखो 50,000 का 6%, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 6 30, 3,000 तो ए के हैं। अब बी के, तो देखो बी का निकालने के लिए मैं ए का रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, तुम लोग नोट कर लेना, या फिर चलो मैं बी का इधर कर देता हूं, है ना। तुम ऐसा मत करना, तुम उसी के नीचे करना, मेरे पास तो नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं बी की कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं। हाँ बताओ, बी की कैपिटल कितनी थी भाई, 30,000। क्वेश्चन को साथ साथ देखते चले करो, मेरे बोर्ड पर लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, तुम खुद किताब के अंदर कितना देखोगे इससे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना। तो 30,000 कैपिटल थी बी की और 6% इसी पर इंटरेस्ट था। तो इस बार इसका कितना आएगा भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो के 6 18, 1800 इसके आ गए, है ना। लिख दो, क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिखना भाई। अब लिखो ए और बी, ए और बी दोनों के लिए, है ना, ए और बी दोनों के लिए। हाँ कितना था भाई, देखो ए का है 3,000, बी का है 1800, टोटल 4,800। समझ में आई बात। अब अगली बारी है, और क्या चीज देनी थी हमें, सैलरी। देखो सैलरी के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सैलरी तो सीधा एनुअल दे रखी है ना, पूरे साल की दे रखी है। एनुअल सैलरी का मतलब है पूरे साल की सैलरी, और कितनी दे रखी है, 2,500। डाल दो, फिर जेब में रखोगे क्या। देखो टू बी सैलरी कितनी, 2,500, 2,500। फटाफट से इसको अब बैलेंस करो,
और बैलेंस करते के साथ ही मुझे बताओ कि कितना आ रहा है इसका बैलेंस। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जरूरी है कि तुम जरूर बताओ, ठीक है। हाँ भाई, देखो हायर टोटल आ गया तुम्हारा इधर से 14,250, और इधर से भी कितना आ गया 14,250। हाँ बैलेंस बताना इन दोनों। देखो बैलेंस करना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये 11th क्लास का बेसिक है कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को बैलेंस करना नहीं आ पा रहा तो मुझे बताओ, मेरे पास बैलेंस करने के लिए दुनिया भर की वीडियो है, एक वीडियो देख लोगे आ जाएगा। हाँ इन दोनों को ऐड करके लास्ट वाले में से माइनस करना होता है। तो देखो मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है पहले से, सच बताऊं तो, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं कि माइनस करके आएगा 6,950 रुपए। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट बांटा जाता है, लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और किसको बांटा जाता है, ए और बी को। और किस रेशियो में बांटा जाता है, देखो बोर्ड पे, ये जो प्रॉफिट निकल कर आता है, ये निकलने वाला प्रॉफिट ये किस रेशियो में बांटा जाता है, जो रेशियो क्वेश्चन में बताई जाती है। और इस क्वेश्चन में रेशियो शायद बता रखी थी, जरा देखो कितनी रेशियो है और देखकर मुझे बताओ। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हें पता चल रही होगी कि रेशियो 3:2 है। बहुत ही बढ़िया, सही बताया। अब देखो इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है, वर्किंग नोट में बांटेंगे ताकि टीचर को दिखाई दे और समझ में आए बातें। तो देखो मेरे पास स्पेस तो है नहीं नीचे वर्किंग नोट बनाने के लिए, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। होगी भी कैसे, कॉपी करने में माहिर हो, पूरा कॉपी कर लिया। तो देखो वर्किंग नोट के अंदर मैंने नंबर 1 पॉइंट लिख दिया था ना, अब वर्किंग नोट के अंदर नंबर 2 पॉइंट लिख रहा हूं ताकि प्रॉफिट के बारे में पता चले। लिखो नंबर 2 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया है 6,900, ये देखो ये रहा, ये बांटना है ना, 6,950 बांटने हैं। देखते हैं ए को कितने मिलेंगे। मुझे बताओ 6,950 का रेशो क्या थी भाई, देखो वोट पे, ए और बी की रेशो थी 3:2, तो ए को मिलेंगे 3/5 और बी को मिलेंगे 2/5, ऐसे तो मिलता है। तो निकालो, ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 6,950 का 2/5। देखते हैं कितना कितना मिल रहा है, जरा सॉल्व करके बताओ भाई। तो देखो सॉल्व करने का जो प्रॉफिट आएगा, पहले वाले का आ रहा है 4,170। अगर कैलकुलेशन खुद से करो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है। हाँ ये जो प्रॉफिट आया यहां पर लिख दो 4,170 2,780। मेरे पास सॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन एक बार देख लिया करो कैलकुलेशन करके, उससे दो बातें होंगी। कई बार मेरा सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रफली होता है ये, और अगर तुम खुद से करोगे तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस होगी, तो दो फायदे रहते हैं इससे फिर। अच्छा जी, क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी थी। देखो क्वेश्चन ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीएनएल अकाउंट तो बोला ही था, साथ में इसने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलने को बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो खोल देते हैं। तुम्हें याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलने में तो बड़ी आसानी है, अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है तो। बस इधर की चीजें उधर और उधर की चीजें इधर करनी है। और आजकल के बच्चों को तो इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर करने में बड़ा मजा आता है ना। जैसे वो बातें करते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं और उधर की बातें इधर करते हैं, तो वही काम है। तो अकाउंटेंसी काफी आसान है, ठीक है। तो खोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं और तुम आसानी से ही खोल सकते हो। फटाफट से एक बढ़िया से अकाउंट खोलो भाई।
दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के लिए कॉलम बनाना, तीन पार्टनर होते तो कितने पार्टनर के लिए कॉलम बनाए जाते? तीन। मैंने गलती से इधर तीन बना दिए, दो ही बहुत है। देखो यहां पर हम वही लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। कौन कौन से दो बंदे थे? ए और बी। फिर से लिखो पर्टिकुलर्स। फिर से कितने बंदे थे? ए और बी। और ऊपर क्या डालना है? पीसी अकाउंट। तुम लोग ऐसा मत करना कभी पीसी लिख दो, तुम्हें लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर तरीके से साफ राइटिंग में स्केल से बना हुआ अकाउंट तुम लोगों के नोटबुक के अंदर होना चाहिए। किसी का भी चेक करने पर मुझे अगर रफ काम दिखाई देता है या बिना स्केल के काम दिखाई देता है या फिर गंदी राइटिंग या कटिंग वगैरह मिलती है, तो जो बचा हुआ काम है वो भी मैं फाड़ दूंगा, और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी रोकोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं। बढ़िया करोगे तो ही बढ़िया मार्क्स आएंगे, घटिया करोगे तो घटिया मार्क्स आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि घटिया मार्क्स आए, इसलिए मैं उस घटिया को भी खत्म कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आता है। तुम्हें मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कहां पर आता है? क्रेडिट में आता है। लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बता रखा है इस क्वेश्चन में दोनों की कैपिटल का? देखो ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के अकाउंट के बैलेंस आते हैं 50,000 और 30,000। तो लिखो, छोटा छोटा लिखूंगा मैं थोड़ा ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो गड़बड़ होगी। ए के 50,000, बी के 30,000। सही है। अच्छा जी, अब तुम्हें बाकी की चीजें सारी की सारी कहां से डालनी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखो मैंने तो रब कर दिया, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है ना। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तुम्हें दो कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, है ना। तुम्हें डेबिट कॉलम में गौर से देखो, क्रेडिट कॉलम में गौर से देखो। देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें बता रखा है, जब भी कोई एक चीज हम डेबिट कॉलम से उठाते हैं तो दूसरे अकाउंट में वो चीज कहां पर जाती है? क्रेडिट में। और जब भी हम क्रेडिट से कोई आइटम उठाते हैं तो वो चीज कहां पर जाती है? डेबिट में। ये टेक्निक हमेशा याद रखना, पूरी अकाउंटेंसी में काम आएगी। जब भी कोई आइटम हम डेबिट साइड से उठाएंगे तो क्रेडिट में जाएगा, और जब भी कोई आइटम हम क्रेडिट से उठाएंगे तो डेबिट में जाएगा। अकाउंट से अकाउंट में पोस्टिंग ऐसे ही होती है। अब तुम्हारे सामने एक अकाउंट खुला हुआ है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में देखो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली आइटम क्या लिखी हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। डेबिट में लिखी हुई है ना। मुझे बताओ डेबिट से उठाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में डालोगे? क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही है ना बात? जब कोई आइटम हम डेबिट से उठाते हैं तो क्रेडिट में डालते हैं, क्रेडिट से उठाते हैं तो डेबिट में डालते हैं, बस इतनी सी बात है। लिखो बाय इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख दूं आईओसी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम्हारी नोटबुक में किसी की में भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, वरना मैं शॉर्ट कर दूंगा अच्छे से। तुम्हें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना कितना है वो भी अकाउंट में लिखा हुआ है। देखो ए का है 3,000 और बी का है 1,800, तो ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में और बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में। समझ में आई बात? अब बताओ अगली आइटम क्या लिखी हुई है? सैलरी, लेकिन बी की है ना, कोई बात नहीं, लिखो बाय सैलरी। किसकी थी? बी की। तो बताओ ए के कॉलम में लिखूं या बी के कॉलम में? भाई सीधी बात है, बी की सैलरी है तो बी के अकाउंट में जाएगी। कितनी सैलरी थी? 2500। ये लो 2500 की सारी लड़ाई है, बेवकूफ बना रहे। अगली आइटम देखो क्या है भाई? अगला आइटम है प्रॉफिट ट्रांसफर। कोई बात नहीं, ये भी आता है, हर एक चीज आती है, सिर्फ एक दो को छोड़कर। वो जैसे जैसे आएंगी तब मैं बताता जाऊंगा, अभी फिलहाल वो चीजें नहीं है। लिखो बाय बाय प्रॉफिट, बस ये लिख देना बाय प्रॉफिट। कितना कितना? ए का 4,170 और बी का 2,780। ठीक है, ये तो हो गया डेबिट।
अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में देख लो, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में बस प्रॉफिट ही तो लिखा हुआ है 14,250, वो नहीं आता है, वो तो बट ही गया, वही तो बांटा है ये प्रॉफिट, ठीक है, उसको नहीं डालते हैं। बाकी तो और कुछ नहीं है ना, बस। अब यहाँ पर अकाउंट को बैलेंस कर दो, इसके डेबिट में कुछ नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी लड़ मरो, कभी कभी नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, वैसे भी तुमसे हो नहीं पाता है ना। बैलेंस करके जो भी बैलेंस निकल कर आएगा वही हायर टोटल होगा। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, ए का हायर टोटल आ रहा है 57,170 इधर, 57,170 इधर, और यही क्या बन जाएगा, बैलेंस। लिखो टू बैलेंस, क्लोज कर रहे हैं ना, सी डी 57,170। हाँ, ए का मैंने कर दिया है, बी का तुम करो अभी के अभी, ठीक है। मैं तुम लोग के नोटबुक के अंदर चेक कर सकता हूं बी का बैलेंस, इसलिए अभी के अभी कर लो, फटाफट से ऐड करके बैलेंस बना दो और आंसर मैच करना।